तंत्र करने से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, बदलना पड़ेगा खुद को। और बदलने के लिए तपस्या अनिवार्य है, मैंडेटरी। सुबह 4 बजे उठ के नहाना इस ठंडक में। चिंता मत करिए, शुरू करिए कल से। आज ही 10 मिनट बैठिए, इस शो के बाद 10 मिनट। मत डरिए, हजारों विचार, लाखों विचार आएंगे। अगर मोटिवेशन चाहते हो तो भैया पढ़ो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। मैंने कहा गणित का सवाल बिना सूत्र के हल नहीं होगा, और जीवन की चुनौतियां बिना सूत्र के हल नहीं होगी। ये 4 चीज अगर आपके पास आ गई तो आप जिंदगी रूपी फुटबॉल के लिए लियोनेल मेसी हो जाएंगे। इतना मार मारेंगे जिंदगी को, तो जो लोग आज खैनी खा रहे हैं वो नीम की पत्ती रख लिया करेंगे जेब में, 10, 20, 50। आलोक सिंह जैसा कोई सिपाही बनवा ले वो अलग बात है। कहते हैं ना, जिंदगी मैथ और जिंदगी में एक चीज कॉमन है, गणित और जीवन में एक चीज बड़ी कॉमन है। और कॉमन ये है कि अगर गणित के सूत्र आपको नहीं आते तो आप कोई भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर जीवन के सूत्र आपको नहीं आते तो आप कोई भी चुनौती हल नहीं कर पाएंगे। बहुत अगर गणित के सूत्र आपको नहीं आते, बॉडमास, कॉस टैन थीटा, और जीवन के सूत्र अगर आपको नहीं आते, आप कोई भी चुनौती हल नहीं कर पाएंगे। और सूत्र बड़े सिंपल हैं, बस बताने वाला चाहिए। आज के युग में तो बहुत सारे लोग मोटिवेशन की आंधी में भाग रहे हैं। अब कुत्ते को कितना भी मोटिवेशन दे दो, हिरन को कितना भी मोटिवेशन दे दो, लोमड़ी को कितना भी मोटिवेशन दे दो, शेर थोड़ी हो जाएगा। यानी राजा बनने का जो पहला सिद्धांत है, आज उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग, हम तो कबीर दास जी को पकड़ लिए हैं, जिंदगी में कहीं भी फंसते हैं तो सूत्र उनके पास है। ये मैंने कहा गणित का सवाल बिना सूत्र के हल नहीं होगा, और जीवन की चुनौतियां बिना सूत्र के हल नहीं होगी। और चार चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं। जीवन में जो सबसे पहली चीज है वो है समझ। अगर नहीं है तो बीबीसी खाते घूमो। बीबीसी यानी बुद्धिवर्धक चूरन, यानी खैनी। ठीक है, आप खा रहे हैं, अलग बात है, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। आप खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाइए। आप में से बहुत सारे लोग साइंटिस्ट हैं, हो सकता है R&D कर रहे हो कि भैया खैनी खाने से कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो छोड़ देंगे। और कैंसर कोई भारत के लिए चुनौती नहीं है, बाबा रामदेव ही है। तो पहली चीज है समझ। राजा बनने का जो पहला सूत्र है वो है समझ। अगर ये नहीं है, और मजेदार बात ये है कि ये किसी की बपौती नहीं है कि फलाने स्कूल में पढ़ लो समझ पैदा हो जाएगी, फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। हाँ, कहीं कहीं टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, शिक्षक बहुत अच्छे हो सकते हैं। दूसरी चीज है तपस्या। तीसरी चीज है शक्ति, और चौथी चीज है पौरुष। ये शक्ति से बिल्कुल अलग चीज है, ये पौरुष। गीता के अध्याय में हमने पढ़ा है। ये 4 चीज अगर आपके पास आ गई तो आप जिंदगी रूपी फुटबॉल के लिए लियोनेल मेसी हो जाएंगे। जिंदगी रूपी क्रिकेट के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा हो जाएंगे। इतना मार मारेंगे जिंदगी को, आपको मजा बहुत आए। ऐसा नहीं चुनौतियां नहीं आएंगी, सरकार एकदम आएंगी, एकदम आएंगी। सरकार आना ही है। समझ क्या पैदा करता है? ज्ञान। तंत्र करने से कुछ नहीं होगा,
मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, बदलना पड़ेगा खुद को। और बदलने के लिए तपस्या अनिवार्य है, मैंडेटरी। भगवान कृष्ण ने किया, राजा के परिवार से हैं। भगवान राम ने किया, राजा के परिवार से हैं। भगवान बुद्ध ने किया, राजा के परिवार से हैं। भगवान महावीर ने किया, राजा के परिवार से हैं। राहुल गांधी जी कर रहे हैं राजा के परिवार से। चलो, तो भगवान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। सबको करनी है। अगर मोटिवेशन चाहते हो तो भैया पढ़ो। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। अभी मैं इलाहाबाद में था, तो एक साहब ने कहा राणा प्रताप बहादुर थे कि नहीं थे? अबे मैंने कहा तुम हो कि नहीं? तुम्हारा भाला कितने वेट का है? उनका भाला 80 किलो का था। तुम 800 ग्राम के भाला में बेहोश हो जाओगे, आईसीयू में पहुंच जाओगे। 80 किलो के भाला को मानने वाला कम से कम 40 किलो का भाला तो उठा ले। हम भीम के बेटे हैं, भीमराव अंबेडकर के बेटे हैं। कोई किताब पढ़े हो? जी नहीं। उनकी जीवनी पढ़े हो? नहीं। आज जो समाज में परेशानी है उसकी वजह क्या है? राणा प्रताप को मानने वाला सिर्फ 6 किलो का है, आंधी आए उड़ जाए। जो आदमी राणा प्रताप को मानता हो कम से कम 40 किलो का भाला तो उठा ही ले। जो आदमी भीमराव अंबेडकर को मानता हो कम से कम भीमराव अंबेडकर की जीवनी तो पढ़ ले। भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर दो आधा दो, और उसमें भी अगर वादा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से जाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका। कितनी मेहनत से ये देश आजाद हुआ था। हाँ, देश में सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सब अजीब स्थिति हो गई है देश की, आपस में लड़ रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है कि यार ऐसे ही रहा होगा 18वीं शताब्दी में, जब अंग्रेजों ने इस देश पे कब्जा किया होगा। आपस में हमें पाकिस्तान कितना खुश हो रहा होगा, चीन कितना खुश हो रहा होगा। तपस्या, तपस्या यानी अपने आप को परिवर्तित करना। अब इसमें कष्ट होगा। शुरुआत, इसका जो शुरुआत है वही थोड़ा सा कष्टपूर्ण। थोड़ा क्या है कष्टपूर्ण। सुबह 4 बजे उठ के नहाना इस ठंडक में। लेकिन भाई साहब, सुबह 4 बजे उठ के नहाने का जो महत्व है ठंडक में, वो गर्मी में नहीं है। हालांकि कभी कभी हम भी बंक मार देते हैं, ऐसा नहीं है कि डेली 4 बजे ही नहा लेते हैं, लेकिन आनंद बहुत है 4 बजे नहाने का। ये अनुभव है व्यक्तिगत। तपस्या, तपस्या आप जैसे शुरू करोगे वैसे ही ये तपस्या जो है ये शक्ति पैदा करेगी। और शक्ति क्या घसीट के लाएगी? माया को। इस दोनों आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब माया है। आपको स्त्री चाहिए, पैसा चाहिए, पैलेस चाहिए, मकान चाहिए, जो भी चाहिए वो इसी से आएगी। इसलिए शक्ति के हिसाब से मकानों का भी रूप है। जैसे EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, किसके लिए है? चपरासी के लिए। LIG है, लोअर इनकम ग्रुप, किसके लिए है? बाबू के लिए। HIG है, हायर इनकम ग्रुप, किसके लिए है? व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके लिए। और महल, अब आलोक सिंह जैसा कोई सिपाही बनवा ले वो अलग बात है, अपवाद तो हर जगह है। आलोक सिंह शायद कुबेर से, अब भाई जिन उन मिल गया होगा उसको, कहीं से जिन टकरा गया होगा। अब अदालत पता करेगी तो बताएगा। हमें तो लगता है कहीं जिन उन टकरा गया, कोई रगड़ा उसने निकल आया। यूपी पुलिस के जो सिपाही है, शक्ति से माया और समझ, तपस्या और शक्ति तीनों आपके अंदर पौरुष, मन और इंद्रियों को गुलाम बनाने की शक्ति, ये अलग शक्ति है। पौरुष, मन प्लस इंद्रियां,
को गुलाम बनाना। और ये 4 चीज समझ, यहां से शुरू होगा खेल। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं गुरु महाराज के आश्रम चले जाइए, गुरु महाराज के आश्रम चले जाइए, बार बार। अभी सदगुरु जी एक प्रोग्राम कर रहे हैं उत्तर भारत में, आनंद लहर, सब करिए, सब। मतलब 25 साल तक तो लोगों लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है, एकदम करिए, दौड़ के करिए, नाच के करिए, एकदम करिए, एकदम करिए। तो ये आपको देखना शुरू, आपका दृश्य स्ट्रांग होने लगेगा कि भाई भगवान बुद्ध भगवान राजा के परिवार के, महावीर जी राजा के परिवार के, भगवान कृष्ण राजा के परिवार के, भगवान राम राजा के परिवार के, लवकुश राजा के परिवार के, अवध ओझा बाबू के परिवार के, ये बच जाएंगे? ये कभी नहीं बचेंगे। ये समझ विकसित होना। फिर जब समझ विकसित हो गई तो दर्द में कुछ बात है, मजा आने लगेगा, मजा आने लगेगा। और फिर तपस्या जहां शुरू, वहां शक्ति विकसित होने लगेगी। ध्यान कराऊंगा मैं, बाकी आप सबको ज्वाइन करते रहो, और सुबह शाम ध्यान कराएंगे, मतलब वादा है आपसे, ध्यान कराएंगे। शक्ति पैदा हो गई और इन तीनों के मेल से पौरुष पैदा हो जाएगा, मन और इंद्रिया दोनों गुलाम हो जाएंगी। और जैसे ये 4 चीजें आपके पास पहुंची, आप राजा। अब गौर से देखिएगा इसमें कौन सी आपके पास है। अगर एक भी है और ये अगर है, अरे फिर तो छोड़ना कुछ नहीं है, अपने साथ जबरदस्ती नहीं करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। विवेक पैदा हुआ, वैराग्य उसके पीछे पीछे चला आएगा। तो जो लोग आज खैनी खा रहे हैं वो नीम की पत्ती रख लिया करेंगे जेब में, 10, 20, 50, और जैसे ही खैनी खाने का मन हुआ नीम की पत्ती डाल लिए मुंह में, एक कच्चा करेला डाल लिए जेब में। यही तो तपस्या है, और क्या तपस्या है। मैं जानता हूं, मैं जैसे भटका हुआ था, परेशान था, लोग राय देते थे कि भैया इनके लिए एक ठो दुकान खोल दो। हमारे यहाँ राजा साहब की कोठी है, तो वहाँ दुकानें बन रही थी, 1990 की बात। तो कुछ लोग हमारे माता जी से कहे कि एक ठो दुकान इन्हों के लिए खरीद दो। खैर गलत राय नहीं दी, उस वक्त देख के सही कहे थे, वो गलत नहीं थे। उनको क्या पता था कि गुरु मिल जाएगा किसी दिन, किसी जन्म में कोई बहुत अच्छा काम किए रहे होंगे। इसको लिख लीजिए, इस श्लोक को, और जहां पढ़ते हैं, जहां रहते हैं, जहां सोते हैं, चिपका दिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में आपको इष्ट मिलेगा, चिंता मत करिए। शुरू करिए कल से, आज ही 10 मिनट बैठिए, इस शो के बाद 10 मिनट बैठिए, ध्यान करिए, मत डरिए। हजारों विचार, लाखों विचार आएंगे। किसी संत को याद करिए, रविदास जी को याद कर लीजिए, कबीर दास जी को याद कर लीजिए, गुरु नानक देव जी को याद कर लीजिए। इनकी सारी चेतनाएं घूम रही हैं, ये सारी चेतनाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। भगवान बुद्ध को याद कर लीजिए, महावीर जी को याद कर लीजिए, जीसस क्राइस्ट को याद कर लीजिए, मोहम्मद साहब को याद कर लीजिए। आपको एहसास होगा कि कोई शक्ति तो आपको संभाल रही है। एक श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विवेक से काम लीजिए। रुकिए, थमिए। भी न्यू ईयर आएगा, बहुत लोग आपको बुलाएंगे, पार्टी होगी, दारू पिएंगे। हमने भी पी है, हमने पी है, हम उससे इनकार नहीं करेंगे। और भयंकर पी है, बाल्टी में। हमने छोटे मोटे काम तो किए ही नहीं। आपके पास एक बहुत श्रेष्ठ रास्ता है, हमें नहीं पता था, हमें उस वक्त नहीं पता था। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, इस नए साल को एक जीवन का एक नया जन्म द्विज। 1 तारीख को सुबह उठिए, मां बाप का चरण स्पर्श करिए, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करिए। दल चटाई मत करिएगा, दल चटाई मत करिएगा। मां बाप जो आपके बुजुर्ग हैं, 200-400 रुपया अपनी क्षमता अनुसार दान कर दीजिए। और 2026 में अपने को एक नया जन्म दीजिए,
एक नए युग की शुरुआत करिए और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। महाभारत तो होके रहेगी, कोई माई का लाला उस महाभारत को रोक नहीं सकता। महाभारत की तैयारी चल रही है। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। साहब कुछ करिए, कसम मत खाइए, कोई बात नहीं, पर कुछ करिए, बदलिए अपने आप को। अगर अंगुलीमाल बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। अगर वाल्मीकि जी बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। अगर राजकुमार श्रोण बदल सकता है, बुद्ध का शिष्य था, राजकुमार था। अगर खलीफा इब्राहिम बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। 26 का जो साल है उसको परिवर्तन का साल घोषित कर दीजिए। 2026 मेरे नए जन्म की शुरुआत। जय हिंद, जय भारत।